घर में कबूतरों का रहना शुभ होता है या अशुभ? जानिए क्या कहते हैं वास्तु, धर्म और विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गोपाल मंथन चैनल पर। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कबूतर घर की छत, बालकनी, खिड़की या रोशनदान में आकर बैठ जाते हैं। कई बार तो वे वही घोंसला बनाकर रहने भी लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर में कबूतरों का आना बहुत शुभ होता है और इससे सुख समृद्धि आती है। वहीं कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं और कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक परेशानी और तनाव बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या घर में कबूतरों का रहना सच में शुभ होता है या फिर इससे नुकसान हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धर्म, वास्तु और विज्ञान तीनों के अनुसार कबूतरों का घर में रहना सही है या गलत। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कबूतर को क्यों माना जाता है खास? दोस्तों, कबूतर को हमेशा से शांति, प्रेम और मासूमियत का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में राजा महाराजा संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। यही कारण है कि आज भी कबूतर को विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भी जीवों को दाना खिलाना पुण्य का काम माना गया है। बहुत से लोग रोज सुबह कबूतरों को दाना डालते हैं और इसे शुभ मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कबूतर आपके घर की छत पर आकर बैठते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। क्या घर में कबूतरों का घोंसला बनाना शुभ है? दोस्तों, यहीं से लोगों की राय बदल जाती है। वास्तुशास्त्र की कुछ मान्यताओं के अनुसार घर के अंदर कबूतरों का स्थायी रूप से रहना अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर कबूतर घर के अंदर घोंसला बना ले तो इससे घर में अव्यवस्था बढ़ सकती है और आर्थिक रुकावटें आने लगती है। हालांकि ये बातें पूरी तरह मान्यताओं पर आधारित है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसी कारण कुछ लोग कबूतरों को घर के अंदर रहने नहीं देते। विज्ञान क्या कहता है? अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कबूतरों का अधिक समय तक घर में रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता। कबूतरों के पंख और उनकी बीट से धूल और बैक्टीरिया फैल सकते हैं। इससे एलर्जी, सांस लेने में परेशानी और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग या अस्थमा के मरीज हो तो ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। कई बार कबूतर एसी, रोशनदान या बालकनी में घोंसला बना लेते हैं, जिससे गंदगी बढ़ने लगती है और बदबू भी आने लगती है। अगर घर में कबूतर रहने लगे तो क्या करें? दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कबूतर आपके घर में रहने लगे तो उन्हें प्यार से दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित करें। घर की बालकनी और खिड़कियों की नियमित सफाई करें। जहां वे बार बार बैठते हों, वहां सफाई बनाए रखें। अगर जरूरत हो तो जाली लगवा सकते हैं ताकि वे घर के अंदर घोंसला न बना सकें। कबूतरों को दाना खिलाना चाहिए या नहीं? बहुत से लोग रोज कबूतरों को दाना खिलाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे दया और सेवा का कार्य माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि दाना हमेशा खुले और साफ स्थान पर डालें। घर के अंदर ज्यादा दाना डालने से कबूतर वही रहने लगते हैं और गंदगी फैल सकती है। इसलिए दया भी रखें और सफाई का ध्यान भी रखें। एक रोचक मान्यता, कुछ लोग मानते हैं कि अगर कबूतर बार बार किसी घर में आने लगे तो ये उस घर के शांत वातावरण का संकेत हो सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर वास्तु की कुछ मान्यताएं घर के अंदर उनका घोंसला बनाना उचित नहीं मानती। इसलिए सबसे जरूरी बात है संतुलन और समझदारी। अंत में जरूरी संदेश, दोस्तों, किसी भी जीव से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की सेहत और घर की साफ सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। कबूतरों को दाना खिलाइए, उनसे प्रेम कीजिए, लेकिन उन्हें घर के अंदर स्थायी रूप से रहने देना सही नहीं माना जाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? घर में कबूतरों का रहना शुभ होता है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, गोपाल मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं